आज बड़गांव क्षेत्र के चरकापाल गांव में हूँ और आज इस गांव में एक बारात आई है और दूल्हे राजा जो है और जो बाराती है वो किसी मर्सिडीज या फिर फॉर्च्यूनर या फिर किसी बड़े बड़े गाड़ियों में नहीं आए, बल्कि इस बैलगाड़ी जो आप सजा धजा हुआ बैलगाड़ी देख रहे हैं इसमें आए। और ऐसी और कई सारी गाड़ियां हैं, बैलगाड़ी आपको दिखाऊंगा। और जितने भी बाराती आए सभी बाराती इसी प्रकार बैलगाड़ी से पहुंचे। और ये कोई सन 1980 या 90 के दशक की तस्वीर नहीं है, दरअसल ये 2023 की ही तस्वीर है। शायद आपको यकीन ना हो, पर ये 2023 की तस्वीर है। और आपको वो फिल्म भी याद होगा, नदिया के पार, जिसमें एक गाना होता है, कौन दिशा में मोहे लेके चला रे बटुहिया, जिसमें एक बैलगाड़ी में एक सुंदर सी लव स्टोरी दिखाई गई है। उसके बाद एक दौर आता है जब परंपरा, रीति रिवाज, जो बस्तर की संस्कृति हुआ करती थी, वो कहीं खो जाती है और बैलगाड़ियों के जगह पे कार और बड़े बड़े वाहन लेते हैं। पर आज एक युवक ने उस पुराने रीति रिवाज को, परंपरा को, जो बस्तर की संस्कृति है, बस्तर की धरोहर है और आदिवासियों की पहचान है, उसको आगे करने के लिए, अपने विवाह को यादगार बनाने के लिए और अपने संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने के लिए आज अपने पूरे बारातियों को लेकर जो है वो इस प्रकार से बैलगाड़ियों में पहुंचे हैं। सजा धजा हुआ बैलगाड़ियां दिख सकती है आपको। जो तस्वीर है, जो एक सुखद तस्वीर है बोल सकते हैं हम, कि इस आधुनिकता के चकाचौंध में कहीं ना कहीं जो बस्तर की संस्कृति खो रही थी, उसे आज एक युवक ने यहाँ पर अपने शादी में बैलगाड़ियों को लेकर या पारंपरिक वेशभूषा के साथ पहुंचकर और किसी भी प्रकार के तामझाम के साथ ना आकर एक सादगीपूर्ण शादी करने का जो निर्णय लिया, यह वाकई समाज के लिए एक मिसाल है। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं हमारे साथ जो बाराती के रूप में यहाँ पर पहुंचे हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों वो ऐसा पहुंचे। आज आप लोग बाराती है? नहीं भैया, हम लोग तो हाँ। एक गाड़ी वाले हो आप लोग? हाँ, मतलब तो अभी तो गाड़ियां जैसे बहुत कम यूज होती होगी। हाँ। तो आप लोग ये गाड़ी किस लिए लाए हो? यहाँ पर कौन लाया है यहाँ पर गाड़ी? हम लोग देखिए, अभी आदिवासी जो परंपरा चल रहा है उसमें आदिवासी का कहना यह है कि हम लोग पुराना रीति रिवाज से चलेंगे और बैलगाड़ी से चलेंगे। जो गाड़ी है, बस है, स्कॉर्पियो है, वो चीज से ना करके खर्चा से हम लोग एकदम ऐसे कम व्यवस्था में करें ताकि सामने वाला छोटे छोटे भी और करे। इसी कारण सब बैलगाड़ी से। तो आप लोग आज जो आए हो, एक गाड़ी कितना करके किराया लिया आप लोग? इसमें हम किराया नहीं, एक आदिवासी के नाम से हम एक सहयोग, हम भी आदिवासी हैं तो चलो भाई, सहयोग है तो क्षेत्र का है, गांव का है, तो चलो हम एक साथ आ गए हैं। दिल देखिए इनका, कितना बड़ा दिल होता है। और पूरे दुनिया में बस्तर जो है वो इसी नाम से मशहूर है, क्योंकि यहाँ के बस्तर के आदिवासियों का दिल बहुत बड़ा होता है। आप जब भी कहीं पर इतिहास पढ़ेंगे, यहाँ लोगों से चर्चाएं करेंगे, तो एक बात जरूर मेंशन उसमें मिलेगा आपको कि बस्तर के आदिवासियों का दिल जो है वो बहुत बड़ा होता है। और आप उसकी मिसाल भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी गाड़ियां आए हैं कोई किराया नहीं लिया, बल्कि एक गांव में सामूहिकता के तौर पर, एकता के तौर पर यहाँ पर सब पहुंचे हैं। और दादा भी हमारे साथ है। दादा, तो ये परंपरा कब से चालू हुआ आप लोगों का? चालू से बता रहे। अच्छा, ये आप जानते हो, अब ये जानते हैं ये क्या है। पहले कई वर्षों से, 70 वर्षों कहा जाए, यहाँ पे बैलगाड़ी का स्थायी नहीं था। अभी लेकिन 2023 में अभी बैलगाड़ी से सहयोग करें। हम लोग भी इस गांव के नहीं है जो इस गांव से आए हैं, हम लोग 10 किलोमीटर दूर से हैं। लेकिन हम लोग भी सहयोग के नाम से इस गांव के नाम से आए। तो ये व्यवस्था मैं देखता हूँ कि जब भी शादी होती है तो यहाँ पर अभी टेंट का भी यूज नहीं करते। मैं अक्सर देख रहा हूँ कि जो टेंट का भी यूज नहीं करते, वो जो प्लास्टिक का पत्ता आता है या फिर थाली आता है वो भी नहीं, जो पारंपरिक जो दूना पत्तल जो होता है उसका भी आप लोग यूज कर रहे हो। तो वो ये चीज कहाँ से आई आप लोगों में, ये सोच कहाँ से आई? अब देखो, ये यूज, जैसे टेंट अगर लेते हैं तो मैं सुना हूँ कि खर्चा होता है, तो किसी पे कोई बोझ ना पड़े, इसलिए आप लोग टेंट नहीं लेते ऐसा? तो हमारा कहना यह, जंगल में है, जंगल में सब चीज मिलता है, पत्ता मिलता है, लकड़ी मिलता है, तो चलो हम एक छीन पत्ता से ही एक टेंट बना लेते हैं
और वहीं से जो पत्ता है वैसी से खाना पीना खा लेते हैं। आदिवासियों को बस्तर का जल जंगल जमीन के रखवाले भी कहा जाते हैं और ये कहना अतिशोक्ति भी नहीं है, क्योंकि वाकई यहाँ की जल जंगल और जमीन की अब तक जो देखभाल है वो आदिवासियों से बेहतर कोई नहीं कर पाता है। इसलिए इनका कहना है कि जब जंगल हमें सब कुछ देती है तो हम क्यों ना उससे टेंट बना ले, क्यों ना उससे खाने के लिए दोना पत्तल बना ले, ताकि हम जो है वो प्रकृति से जुड़े रहे। और इनकी एक बहुत बड़ी सोच ये है कि आज आधुनिकता के जमाने में जहां पर लोग जो है वो करोड़ों रुपया खर्चा कर देते हैं शादी में, और कहीं ना कहीं जब एक बेटी की शादी होनी होती है तो एक पिता पर बहुत बड़ा बोझ होता है कि वो टेंट कहाँ से लाए, गाड़ियों की व्यवस्था कहाँ से करे, क्योंकि गाड़ियों की जो किराया होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में एक बेटी के पिता होने पर उसके ऊपर बहुत सारा दबाव बनता है, बहुत कर्ज भी लग जाता है। उन कर्जों से बचाने के लिए इन्होंने एक प्रथा चालू की, और खासकर गोंडवाना समाज जो गोंडवाना समाज है, और जो मैं आपको बता दूं कि जो अभी दूल्हे राजा है वो भी गोंडवाना समाज के अध्यक्ष है कुछ, और उन्होंने उनसे भी मैं आपको मिलाऊंगा, उनसे भी बातचीत होगी। वो थोड़ा सा अंदर में जो है वो कार्यक्रम में बिजी है, और थोड़ी देर बाद हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो क्यों इस प्रकार बैलगाड़ी से यहाँ पहुंचे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। पर जो सबसे बड़ी बात है कि किसी पिता पर बोझ ना बने, किसी परिवार पर आर्थिक प्रभाव ना पड़े, आर्थिक दबाव ना पड़े, इसलिए इन्होंने ये परंपरा चालू की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारी जो है यहाँ पर जो आपको दिखेंगे बैलगाड़ियां है, यहाँ पर बैल बंधे हुए हैं, और शादी के बाद आप लोग फिर से चले जाओगे इसी प्रकार से। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है एक संदेश है आज के जमाने के लिए, आज के युग के लिए, जहाँ पर लोग करोड़ों खर्चा कर देते हैं, जहाँ पे लोग अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, उस स्थिति में कहीं ना कहीं यह संस्कृति के और करीब लाता है। तो हम अक्सर देखते हैं भैया कि जब बाराती आते हैं वो बहुत नखरा करते, नहीं भाई हमको भाई लग्जरी गाड़ी चाहिए, हमको एसी कार चाहिए, बिना एसी के हम जाएंगे नहीं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कई सारे लोग यहाँ पर जो पहुंचे हैं, बहुत सारे बाराती पहुंचे हैं, तो क्या आप लोगों में शिकवा शिकायत नहीं होती? नहीं, ये शिकायत नहीं होती। जैसे हमारे बैलगाड़ी है, जितना पकड़ेंगे, अब चल नहीं है पीछे पीछे सब चल के आएंगे, घर पहुंच जाएंगे। हाँ। तो देखिए आप कि इनके जो बाराती होते हैं, यानी जो गांव वाले होते हैं, वो भी कितने बड़े दिल वाले होते हैं कि इनको चाहे आप एसी की कार ना दीजिए, चाहे बड़े बड़े गाड़ियां ना दीजिए, पर ये अपनी खुशी से बैलगाड़ी में यहाँ पहुंचेंगे। और अगर बैलगाड़ी की भी जगह अगर कम हो जाती है, बैलगाड़ी की व्यवस्था भी अगर कम पड़ जाती है, तो वो पैदल ही दूल्हे राजा के साथ जो है वो मंडप तक पहुंचेंगे, शादी में शामिल होंगे और इस पूरे कार्यक्रम में अपना योगदान देंगे। वाकई इनकी जो जज्बा है, इनका जो संस्कृति को बचाने का प्रयास है, वो वाकई तारीफे काबिल है। ग्राम पिपली से करकापाल जो है बड़गांव क्षेत्र के अंतर्गत हम वह बारात जा रहे हैं, और हम बाराती बनकर जा रहे हैं बैलगाड़ी में, और हमारे साथ दूल्हे राजा भी है। और दूल्हे राजा से पूछते हैं कि वो उन्होंने आखिर अपने इस शादी में बाराती के लिए ये बैलगाड़ी को क्यों चुना। जी, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, सर्कल बड़गांव सर्कल गोंडवाना समाज सर्कल अध्यक्ष हूँ। मैं जो पुराने रीति रिवाज परंपरा के अंतर्गत जो चलते आ रहे थे, अभी फ़िलहाल किसी और मजबूरियों के कारण अभी थोड़ा समाप्त होने के कगार पे है। तो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये सोचा कि क्यों ना हमारी परंपरा को और आगे बढ़ाया जाए और हमारे युवाओं को प्रेरणा तो दिया जाए, क्योंकि मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। तो सोचा कि क्यों ना हमारे युवाओं को एक अच्छी सोच मिले, इसीलिए मैं बैलगाड़ी पर अपनी बारात आने का निर्णय लिया। तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम शंभुनाथ सलाम है। तो देखिए, आज जहाँ पर लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं, एसी में बैठकर आ रहे हैं, उस युग में एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते बस्तर की संस्कृति को बचाने के लिए, अपने संस्कृति को बचाए रखने के लिए, पूरे देश में अपने संस्कृति को आगे करने के लिए इन्होंने बैलगाड़ी में अपना बारात लाना जो है वो चुना। वाकई काबिल तारीफ है इनका ये प्रयास। और मैं ये जानना चाहूँगा कि हमने देखा है कि अभी गोंडवाना समाज में अक्सर शादियों में टेंट को भी बैन कर दिया गया है,
तो इसका पीछे क्या कारण है कि टेंट बैन है, आप लोग गाड़ी नहीं ला रहे हो, बैलगाड़ी में आ रहे हो, इसका मुख्य रीज़न क्या है? इसका मुख्य रीज़न ये है क्योंकि हम प्रकृति से जुड़े हैं, पहले से जुड़ते शादी होते जा रहे हैं और होते आ रहे हैं। जब पहले ज़माने में तो ये सब चीज़ नहीं थी, तो अब पुरानी रीति रिवाज को कैसे भूले, उसको पुनः फिर से लाने का प्रयास कर रहे हैं। यही हमारी बोला जाए तो आपका एक प्रयास है, प्रयास है जी। इस गाड़ी को आप देख सकते हैं, बड़े ही यहाँ पर अच्छे ढंग से सजाया गया है और इनका भी प्रयास जो है वो वाकई काबिल तारीफ है। बस्तर की संस्कृति से हमेशा ही ये लोगों की धारणा रही है कि बस्तर के जो लोग हैं वो बेहद सादगी तरीके से जीते हैं। बस्तर के लोग जल जंगल जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और जब भी हम बस्तर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक सादापन सा हमारे चेहरे पर, हमारे आंखों में जो है वो आ जाता है। तो उसी सादेपन को आपने इस तौर पे रखा। हम अगर बात किया जाए तो क्या बोलते हैं, गांव में अगर हम एक बाटल मोहा दारू पकड़ के चल देते हैं तो वहाँ से सहयोग मिल जाता है। उसी प्रकार से ये बैलगाड़ी भी आए हैं। तो एक सहयोग की जो भावना है बस्तर की, अगर बात करें तो बस्तर के आदिवासियों की बात करें तो इनमें एकता जो है, इनकी एक अलग पहचान है। पूरे विश्व में इनकी एकता के कारण और इनके सादेपन के कारण इनको जाना जाता है और उसी एकता का परिणाम है कि इस प्रकार के जब वो गाड़ी लाते हैं तो उनको कोई पैसा यहाँ पर नहीं चुकाना पड़ता। इस तरीके से एक भारी खर्च जो एक परिवार पर विवाह के लिए होता है वो कहीं ना कहीं बच जाता है। इससे एक अच्छा मैसेज जाता है और हम भी चाहेंगे कि आपका जो विवाह हो बहुत शुभ हो, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत शुभ हो और साथ ही हम आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आप इसी तरीके से अपने संस्कृति को, बस्तर की संस्कृति को आगे लाए, ये उम्मीद करते हैं।